चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस ए.जे. मसी का बेंच ने आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ऊपर अपना ऑर्डर दे चुका है। यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का जजमेंट एक मानों में मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जो ऑर्डर को पढ़ने से पहले और शुरुआत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात से की है कि नो केस वाज मेड टू स्टे द प्रोविजंस ऑफ द एंटायर स्टैट्यू। यानी कौन सा भी शासन आज तक वैसा केस नहीं है जिसके पूरे का पूरा शासन को स्ट्राइक कर दिया हो या फिर स्टे दिया हो, ऐसा मतलब आता है। यानी पूरे का पूरा एंटायर प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर कंप्लीटली स्टे नहीं दिया, बल्कि कुछ प्रोविजंस के ऊपर, कुछ प्राविधानों के ऊपर दिया है और कुछ प्राविधानों को नहीं टच किया है। और जो कंटेंशियस इश्यू था, जो मेजर इश्यू था, उस मेजर इश्यू को टच नहीं किया। वो ये है कि वक्फ बाय यूज़र का जो कंटेंशन था सरकार का, उसके ऊपर अपने ऑर्डर में खामोशी इख्तियार की। और इसके ऊपर स्टे लगाने में ख़ासकर हम बात कर सकते हैं कि जो मुसलमान होने का कंडीशन, 5 साल मुसलमान प्रैक्टिस जो करता है उन्हीं ने, और या फिर उसी को वक्फ लैंड वक्फ करने की या प्रॉपर्टी करने का जो कंडीशन, जो प्रावधान उस एक्ट में बताया गया था, उसके ऊपर स्टे दिया है। वो तब तक के स्टेट गवर्नमेंट्स वहाँ कहीं कुछ गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क कुछ करें और मेकानिज़म को डेवलप करें कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक़ से ये मुसलमान के ऊपर ये जो 5 साल का जो कंडीशन था उसको रद्द नहीं किया, स्टे दिया है जब तक कि उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ कानून नहीं बनाती। और दूसरी बात ये है कि कलेक्टर को जो पावर दिया था इंटरफेयर होकर और प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट में जो थी उसके ऊपर कलेक्टर की रिपोर्ट से ये थर्ड पार्टी को इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं मानते हुए और सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, इसीलिए सब जो कलेक्टर का प्रोविज़न है इंटरफेयर होने का वो उसको भी नहीं माना कोर्ट ने। और एक बात ये थर्ड में ये हुआ कि बोर्ड काउंसिल यानी सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल में नॉन मुस्लिम 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और स्टेट वक्फ काउंसिल में 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉन मुस्लिम, ऐसा ऑर्डर दिया है।